नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, यहां पे कल अमेरिका के बाजार में आपने एट द एंड कहीं ना कहीं 300 पॉइंट्स की गिरावट देखी है, जिसके बाद थोड़ा सा मूड माहौल और सावधानी का बन गया है। यानी कि कल जो हमारे बाजार में हुआ वो तो एक एक्सेप्शनल केस था, वो समझ में ही नहीं आया क्यों हुआ है, बट ठीक है, जो हुआ एक्सेप्टेबल था और मार्केट में यही एक ऑप्शन होता है हमारे पास। प्लस कल जब अमेरिका के बाजार खुलते हैं तो ऐसा लगता है नॉर्मल है सब कुछ, वो वनडे जो प्रॉब्लम थी वो वनडे वंडर थी। अब आपको मंडे से दोबारा से अच्छी खासी मूव देखने को मिलेगी, लेकिन एट द एंड अमेरिका के बाजार में भी एक शार्प फॉल आता है, जिसके पीछे का रीजन बिल्कुल समझ नहीं आ रहा है। यहां पे दो ही चीजें सामने आ रही हैं। एक, भाई ज्यादा ऊपर चले गए थे बाजार, वहां पे लॉन्ग लोग काफी ज्यादा खड़े हो गए, उन्होंने बेचना सौदा शुरू करा और लॉन्ग अनवाइंडिंग हो गई। या फिर आप ये कह सकते हैं आईटी स्टॉक्स ने प्रेशर बनाया, लेकिन नेस्डेक इंडेक्स को देखते हुए ऐसा बिल्कुल भी नहीं दिख रहा। डाउ जोन्स 0.9% गिरे हैं, नेस्डेक 0.7% गिरे हैं। तो ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है कि इतना हैवी प्रेशर क्यों आया है, बट जो आया है एक्सेप्ट करते हैं। अब आगे की कैसे तैयारी करनी चाहिए इसके बारे में सोचते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगा आप सभी के साथ टाटा स्टील के स्टॉक के बारे में। इस स्टॉक में काफी सारे लोगों की लॉन्ग पोजीशन खड़ी है और वो भी 113 to 115 यानी कि हाइस पे ही खड़ी कर दी है। मैंने आप सभी के साथ वीडियो भी शेयर करी थी 2-3 दिन कंटिन्यू, भाई 115 113 पे चल रहा है, ये लेवल अच्छे नहीं है खरीदारी करने के लिए। बट जिसने भी पोजीशन बनाई है, देखिए यहाँ पे हर इंसान अपने आप को सबसे स्मार्ट समझता है। फॉर एग्जांपल, कोई अगर बायर है तो वो सोचता है मैं खरीद रहा हूं यही सबसे अच्छा सौदा है, और कोई बेच रहा है तो वो सोचता है यही सौदा सबसे अच्छा है। यहाँ फर्क एक होता है, अगर आप खरीद रहे हो तो आपका पैसा सिंपल तब बनेगा जब स्टॉक का प्राइस ऊपर जाएगा, लेकिन अगर आप बेच रहे हो तो आपके पास कोई भी रीजन हो सकता है। आपको ऊपर जाता नहीं दिख रहा शेयर, आपको पैसे की जरूरत है, आपको दूसरी जगह अच्छा ऑप्शन दिख रहा है, तो वो कोई भी रीजन हो सकता है। लेकिन खरीदने वाले का एक ही मकसद होता है, पैसा बनाएगा जब मैं ऊपर जाऊंगा, शेयर ऊपर जाएगा। तो सिंपल सी बात है। तब मैंने आप सभी के साथ एक चीज शेयर करी कि जिसके पास है 113 114 पे खरीद लिया आपने, तो 112 रुपए यानी कि 1 से 2 पॉइंट का ही आप स्टॉप लॉस रखें, इससे ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसके बाद स्टॉक में बड़ी गिरावट हो सकती है, लगभग 107 to 106 तक की। और वो लेवल ऐसे होंगे जहां आपको बाइंग करनी चाहिए, यानी कि वो खरीदारी के लेवल बन सकते हैं, वो भी ट्रेडिंग प्रोस्पेक्टिव से, अगर आपका व्यू है ट्रेडिंग का व्यू है तो। अब आते हैं स्टॉक में। स्टॉक की बात करें तो एक्जैक्टली 110.45 पे स्टॉक आगे खड़ा हो गया। चार्ट पैटर्न में कोई अभी दिक्कत है नहीं स्टॉक के। वॉल्यूम्स भी कल इतने खास नहीं आए, यानी कि कल की गिरावट ज्यादा मैटर नहीं करती। कल देखिए 3.5 करोड़ शेयर्स ट्रेड हुए हैं, एवरेज वॉल्यूम ही 5 करोड़ शेयर्स का है, तो वॉल्यूम्स उतने कोई खास नहीं है कि मतलब जो गिरावट है उसमें वॉल्यूम्स के साथ हैवी सेलिंग हुई है, ऐसा कुछ भी नहीं दिख रहा है। वॉल्यूम्स नॉर्मली थे। बट स्टॉक की बात करें तो एक टॉप बनाया है स्टॉक ने अभी 115 पॉइंट समथिंग का, और वहां से गिर रहा है। हो सकता है स्टॉक आपको 107 तक आता हुआ दिखे। अगर आपका ट्रेडिंग व्यू है तो 107 रुपए पे आप चाहें तो खरीदारी कर सकते हैं। इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा 3 रुपए का, यानी 104 रुपए का। 107 पे खरीदना है, 104 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है। काफी सारे लोगों को ये नहीं पता होता है ये स्टॉप लॉस क्या होता है। मेरे पास कमेंट आ रहे हैं, प्लीज इसको एक बार एलोबरेट करें और समझाएं। तो स्टॉप लॉस मींस मतलब वो लेवल अगर आता है तो मैं नुकसान ले लूंगा, बुक कर लूंगा और उसके बाद नहीं रुकूंगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल, जब मैं 107 पे सौदा बना रहा हूं तो मैं सोच रहा हूं 110 पे आएगा तो मैं बेचूंगा, लेकिन इन केस हमारा जो सोच, हमारी जो थिंकिंग है वो उल्टी पड़ती है और हमारा सौदा उल्टा होता है। स्टॉक 107 से 106 आता है, 5 आता है, 4 आता है, तो 4 के बाद मैं वेट नहीं करूंगा कि यार दोबारा ऊपर आ जाए। मैं कहूंगा ठीक है अब तू जाए यहां से मेरी पोजीशन से, मैं किसी और में पैसा लगाऊंगा, मेरे पास पैसा होना चाहिए। अगर आपके पास शेयर बाजार में पैसा है तो आप कहीं भी पैसा बना लोगे, लेकिन आपका पैसा फंस गया तो आप फंस जाओगे। एक तो स्टॉक में, प्लस आपके पास पैसा भी नहीं रहेगा। तो 104 पे आएगा तो फिर मैं बेच दूंगा। उसमें 2 कंडीशन होती हैं। आप बेचने के बाद और नीचे जाएगा तो आपको सेटिस्फेक्शन मिलेगी, ठीक है यार मैंने बेच दिया, अच्छा करा। लेकिन इनकेस ऊपर आता है ना तो आपको दुख भी होगा। मैं आपको बता रहा हूं, ये 10 बार का अगर दुख भी है ना तो ले लो कि 104 पे बेच रहा हूं, 107 दोबारा हो गया, यार मैं नहीं बेचता तो मेरा रेट पे आ गया। वो दुख चलेगा, लेकिन आप इन 10 बार इस तरीके का दुख होगा और एक बार आपको स्टॉप लॉस बचाएगा, और वो एक बार ना इन 10 बार से ज्यादा बड़ा होगा। मैं आपको बताता हूं कैसे। वो 107 अगर 4 ब्रेक करता है, पता चले 95 रुपए चला गया सीधे, और फिर वो 95 रुपए 3-4 महीने ट्रेड कर रहा है, तो आप बहुत बड़ा फायदा बना लिया मेरे हिसाब से। तो ये होता है बहुत बार। जो लोग स्टॉप लॉस नहीं लगाते हैं उनसे पूछो जाके कि भाई वो जो ट्रेडिंग पोजीशन की 3, 5, 7 दिन की होती है, वो कभी कभार 3 महीने, 5 महीने, 7 महीने के लिए बदल जाती है। फिर वो पैनिक होने लगते हैं, फिर और ज्यादा लॉस में भी बेचते हैं कभी कभार। ये मार्केट में होता है रिटेल इन्वेस्टर्स के साथ, और इसीलिए यहां कहा जाता है कि भाई रिटेल इन्वेस्टर के लिए बाजार नहीं है, आप लॉस करोगे ही करोगे। तो मैं आपसे कहूंगा अभी स्टॉक में ट्रेडिंग व्यू जो है वो थोड़ा नेगेटिव साइड पे 107 के आसपास आ रहा है, तो 104 का स्टॉप लॉस रखें, खरीदें। दोबारा 110 113 के टारगेट्स होंगे आपके लिए। इन्वेस्टमेंट पर्पस से ना मुझे 107 पे अच्छा लगता है, ना 115 पे अच्छा लगता है।
लगभग 95 रुपये पे ही मैंने आपको पहले निवेश करवाया था और अभी भी वही कहूंगा, 95 रुपये के आसपास आता है तो निवेश के लिए अच्छा है, अदरवाइज छोड़ दो। 88 रुपीज़ की बुक वैल्यू पर शेयर है, 95 पे हम खरीद रहे हैं और 125-130 जा सकता है, तो बढ़िया, इससे ज़्यादा नहीं रखेगा। और मैं तो ये कहूँगा, अगर स्टील में ही आपने खरीदना है तो कहीं और ध्यान दीजिए। टाटा स्टील लॉन्ग टर्म निवेशकों को पैसा ज़्यादा बना के नहीं देता है, ऐसा हिस्ट्री बताती है। अब बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या सोचते हो, क्या चाहते हो। तो ये मेरी वीडियो, होप आपको पसंद और समझ दोनों आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।